नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात उस महाभारत की जो महाराष्ट्र की सियासत से उठी और अब यूपी बिहार तक पहुंच गई है। आज महाभारत में सवाल ये कि क्या जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार और यूपी में भी होने वाला है। जैसे शरद पवार की पार्टी टूटी, साथ ही साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, क्या वही जेडीयू और समाजवादी पार्टी में भी होने वाला है? इसके संकेत कहां से मिल रहे हैं ये आगे आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, बयान भी सुनाऊंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी कि जब शिंदे और बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े थे, फिर क्यों अजीत पवार को साथ लेकर आए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि किस तरह से अजीत पवार की जरूरत एक बड़े गणित के तहत पर की गई है। लेकिन सबसे पहले आज आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में किस तरह से विधायकों के दावों को लेकर खींचतान मची हुई है। और सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले अजीत पवार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। खबर यह है कि अजीत पवार ने सीधे सीधे दावा कर दिया कि असली एनसीपी हम ही हैं, असली एनसीपी हम ही हैं। एनसीपी पर अधिकार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि असली एनसीपी हम हैं। इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि इलेक्शन जो सिंबल है वो किसके पास रहेगा, क्योंकि ज्यादातर सांसद और विधायक भी हमारे साथ हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं सुप्रिया सुले को पार्टी से नहीं निकालूंगा। अब सोचिए ये कितना बड़ा बयान है, क्योंकि सुप्रिया सुले एक तरफ शरद पवार के साथ खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि इन सारे के सारे सांसदों की, इन जो एमएलएज हैं उनकी जो उनको माना ना जाए, उनका योग्य घोषित किया जाए, ये वो कह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैसे, अब एक तरफ अजीत पवार का गुट है जो कह रहा है हम इसलिए एनसीपी है। मैं आपको एक बार जरा सारे अपडेट्स बता देती हूं कि आज हुआ क्या है। जल्दी आपको बताती हूं कि आज किस तरह से अपडेट हुए। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी में दो फाड़े, ही आप सब जानते हैं, कई विधायक बागी हुए हैं और अजीत पवार अब उप मुख्यमंत्री बन गए, शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। इसी के साथ साथ अब अजीत गुट का दावा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, 40 से ज्यादा एमएलए हैं। शरद पवार का कहना है कि 9 बागी हैं, बाकी सारे के सारे मेरे खेमे में मेरे साथ हैं। 9 बागियों के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी गई है। इसी के साथ साथ शरद पवार ने अयोग्य घोषित करने की मांग भी की है, यानी अजीत पवार और बाकी सारे जो मंत्री बनाए गए उन्हें अयोग्य घोषित करें। बाकी सांसद अमोल कोले पवार के साथ आ गए हैं। ये वो हैं जो कल चले गए थे लेकिन आज वापस आ गए। तो सोचिए शरद पवार कह रहे हैं कि इसी तरह से बाकी भी वापस आएंगे। फडणवीस से मिले अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, आज ये बड़ी बैठक भी हुई और प्रफुल्ल पटेल ने तटकरे को एनसीपी से हटा दिया। इन दोनों को एनसीपी से हटाया गया है। जितेंद्र आव्हाड को नया नेता बनाया है शरद पवार ने। अब शरद पवार अपनी तरफ से इस पूरे राजनीतिक खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं अजीत पवार अपनी तरफ से कह रहे हैं हम असली एनसीपी हैं। तटकरे को अजीत गुट ने महाराष्ट्र का चीफ बना दिया है। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र एनसीपी के चीफ तटकरे हैं। अजीत पवार को अपना नेता चुना है, ये कहा प्रफुल्ल पटेल ने। अब शरद पवार का सतारा में शक्ति प्रदर्शन हुआ, वो सतारा में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां अजीत पवार शिवाजी पार्क में, आपको बताऊं कि सीएम शिंदे ने एक बैठक बुलाई है। दोनों तरफ से जोर आजमाइश है। इसी के साथ साथ खबर यह भी आपको बताती हूं कि जो पूरा सियासी खेल हो रहा है उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि शरद पवार को पता कैसे नहीं चला, लेकिन सबसे बड़ी पोल खोली है, ऐसा लग रहा है राज ठाकरे मैदान में उतर आए हैं और वो कह रहे हैं एनसीपी टूटी, ये पवार की करतूत है। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे का ये बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ शरद पवार कर किया धरा है। ये हो सकता है कि सभी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो जाए और शरद पवार को पता तक न चले। वो भले कहें बगावत से लेना देना नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि सुप्रिया सुले भी केंद्र में मंत्री बन सकती है। सोचिए, शरद पवार की बेटी केंद्र में मंत्री, यानी बीजेपी के साथ। राज ठाकरे कह रहे पाटिल, भुजबल, प्रफुल्ल पटेल ऐसे ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये बिना अनुमति बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते हैं। ये इतने करीबी हैं शरद पवार के बिना भेजे ये लोग नहीं जाने वाले हैं, ये कह रहे हैं राज ठाकरे। सुबह की शपथ से ये नाटक शुरू हुआ है। सुबह की शपथ आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस के साथ जो अजीत पवार ने शपथ ली थी, उसके बाद से ही ये नाटक शुरू हुआ है। तब से शरद पवार कैसे दो नाव में पैर रखे हुए हैं। और आज इसीलिए सवाल पूछ रही हूं कि अगर राज ठाकरे का बयान सही है, अगर वो कह रहे हैं कि सब कुछ पता था शरद पवार को,
तो शरद पवार की सहमति से सब कुछ हुआ है? सवाल सबसे बड़ा ये सवाल ये भी कि अंदर खाने क्या पवार बीजेपी से डील कर रहे हैं? ऊपर तो दिखता है कि दुश्मन है, लेकिन अंदर खाने क्या डील कर रहे हैं? दो नाव में पांव रख रहे हैं शरद पवार। सवाल सबसे बड़ा यह है, एक तरफ बीजेपी के साथ अंदर खाने और दूसरी तरफ विपक्षी एकता का बिगुल फूंक रहे हैं। वही सवाल यह भी कि 24 में जहां सत्ता है वहां होने का पवार प्लान है क्या? और सवाल यह भी कि एनसीपी की टूट से विपक्षी एकता क्या पूरी तरह से डिरेल हो गई है? क्योंकि विपक्षी बैठक भी टल गई है। अब सवाल ये, विपक्षी बैठक टली या एकता धराशायी हो गई? होगी भी अगली बैठक? यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। एक दिन में सूबे की पूरी सियासत ही बदल गई। 2024 से पहले भतीजे अजीत चाचा शरद पवार को बहुत बड़ा झटका देकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। पार्टी तोड़ने और शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी में अब लड़ाई अधिकार की है, क्योंकि अजीत पवार ने नाम और चिन्ह पर अपना दावा पेश कर दिया। उधर शरद पवार गुट ने मंत्री बनाए गए अजीत समेत सभी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर दी है। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इससे कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। महाराष्ट्र में सियासी महाखेला हुआ, इसकी आंच यूपी और बिहार तक भी पहुंचेगी, ऐसे दावे होने लगे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि नीतीश की पार्टी भी टूटने वाली है। पार्टी टूट की स्थिति है और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में। उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर ही दिया है। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की, तिकड़म की, डकैती की हर चुनौती के लिए तैयार हैं। जहाँ तक शरद पवार जी की स्थिति है तो उसकी आपको निंदा करनी चाहिए। हमें आप चुनाव में पराजित करो। विपक्षी एकता करने निकले नीतीश के साथ क्या सच में पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है? क्योंकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि जेडीयू के सांसदों और विधायकों का पार्टी में स्वागत है। ये जो लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो लोग लड़ते रहे, उनके लिए तो हम लोगों ने दरवाजा खुला ही रखा है। जो आगे भी लालू यादव से लड़ना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला रहेगा। 45 एमएलए की पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी ने इनको राजनीति में ऐसा नाको दम किया है कि बिहार में तो इनका कोई भी प्रयोग, कोई फॉर्मूला चल नहीं रहा है। सत्ता की लड़ाई भले ही बिहार में हो, लेकिन ऐसी ही टूट की आशंका उत्तर प्रदेश में भी जताई जा रही है। जो अखिलेश बीजेपी को कोसकर विपक्ष को साथ आने की अपील कर रहे हैं। कभी उनके साथ रहे ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नाराज सांसद विधायक पाला बदलेंगे। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं, तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 40 समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलके करके उनका कहना है सर, उनके बारे में। जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए। सत्ता के गठजोड़ में अब आर पार की लड़ाई हो रही है। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक तो एक ट्रेलर है, क्या बिहार और यूपी में भी ये खेल होने वाला है? मोदी के खिलाफ जो लोग विपक्ष को एकजुट करने निकले हैं, क्या अपना घर भी नहीं बचा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।